अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू सच से करवाएंगे रूबरू। आज हम लोग जम्मू के दरबारगढ़ में आए हैं, जिसे आम भाषा में मुबारक मंडी भी कहा जाता है। ये वही जगह है जहां जम्मू के डोगरा सम्राट महाराजा हरि सिंह जी अपना दरबार लगाया करते थे। और आज हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। उससे पहले कुछ चंद बातें करिए। 200 साल गुलाम रहने के बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन चंद लोगों को ये हमारी आज़ादी पसंद नहीं आई। उन्होंने ऐसे षड्यंत्र रचे जिसके कारण भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा हिंदुस्तान बना और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान बना। जम्मू कश्मीर और अन्य जितनी भी स्टेटें हैं, सबके साथ इंसाफ को इसके लिए एक विलय पत्र तैयार किया गया। तब के वहाँ के माउंटबेटन जी ने पूरे जितने भी राज्य के राजा या नवाब थे उनको बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि आपके पास 3 विकल्प हैं। या तो आप स्वतंत्र देश बन के रह सकते हैं, या आप भारत के साथ विलय कर सकते हैं, तो या आप पाकिस्तान के साथ विलय कर सकते हैं। ये आप पर निर्णय छोड़ा जाता है। महाराजा हरि सिंह जी ने यह निर्णय लिया कि वह स्वतंत्र देश बनकर रहेंगे। लेकिन 24 अक्टूबर 1947 की वो सुबह, जिस दिन हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी कबालिए जिन्होंने अपने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, इस स्थिति को देखकर महाराज बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संपर्क किया कि हम जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान से चाहते हैं। तो उसी रात 26 अक्टूबर 1947 की रात, जब महाराज जी सोने जा रहे थे, उन्होंने अपने कप्तान जो उनके अंगरक्षक थे उनसे कहा कि मैं सोने जा रहा हूं, अगर सुबह हिंदुस्तान फ़ौज या हिंदुस्तान के जहाज़ जम्मू कश्मीर में ना आए या उनकी आवाज़ तुम्हें ना सुनाई दे तो तुम मुझे सोते हुए ही गोली मार देना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 27 अक्टूबर 1947 की सुबह ही हिंदुस्तान के जहाज़, हिंदुस्तान के सैनिक श्रीनगर पहुंच चुके थे। उन्होंने जो हिंदुस्तान के दुश्मन जो कबालिए थे सबको वहां से भगा दिया। और इस तरह से 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान से हुआ। हम आज इसलिए यहाँ पे आए हैं कि ये वही रियासत है, ये वही दरबारगढ़ है जहाँ से महाराजा हरि सिंह जी अपना दरबार चलाया करते थे। आज पूरे जम्मू कश्मीर में इस विलय दिवस को एक उत्सव के तौर पे मनाया गया। झंडे फहराए गए, मोमबत्तियाँ, दीप वगैरह जलाए गए, मिठाइयाँ वितरित की गई और सारा जम्मू इसे बड़े ही उत्सव के तौर पे मनाता है। तो मैं अक्षय सागर और कैमरामैन सुशील अवस्थी आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय जम्मू, जय डोगरा, जय भारत।